हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स में ही दिक्कत कर देते हैं या फिर टाइम आने से पहले उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है फॉर्म फिलअप के टाइम पर, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रेडी नहीं है, तो मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो आप रेडी कर लेंगे, क्योंकि जो इसके जो फॉर्म भरने की डेट की जो प्रक्रिया है मैंने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। 14 तारीख से स्टार्ट है इसकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, वो 14 मई से स्टार्ट है, जो कि 17 जून तक इसकी लास्ट डेट है। तो अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आवेदन के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। कुछ भागों में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस प्रक्रिया से आप अपना फॉर्म बिना किसी गलती के आसानी से भर सकते हैं। तो पहला यह है कि अभ्यर्थी का जो पंजीकरण, जो स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि उन्होंने 2021 या 2022 या फिर 2023 में पेट दिया हुआ है तो वो उसी रजिस्ट्रेशन पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने पहले पेट दिया हुआ है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए, नोट कर कर रखिए। अभी मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना। फोटो जो आपकी होनी चाहिए, जो आपकी फोटो हो वो 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए। 6 महीने के 6 मंथ्स के अंदर की होने चाहिए। ये नहीं आप 10 साल पुराना फोटो अपलोड कर रहे हैं, जब आप बचपन में थे, छोटे से थे, तब की फोटो आप लगा रहे हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, आपकी जो फोटो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए। फोटो का एक पासपोर्ट रिसेंट साइज होना चाहिए। ये नहीं आप पूरी फोटो लगा दे रहे हैं। और हस्ताक्षर अपलोड करना है आपको। आपके जो फोटो में आपका जो टुड्डी वाला ये जो हिस्सा है ये साफ दिखना चाहिए। आपके दोनों ईयर्स हैं, ये आपको साफ साफ एकदम से दिखाई देने चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिए। आपको आपकी जो फोटो होने चाहिए वो 6 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। हस्ताक्षर आपको कैसे करना है, मान लीजिए मेरा नाम राजन है, राजन कसौधन लिखते हैं, तो आपको हस्ताक्षर कैसे करना है, इस तरीके से करना है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ये बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। इस तरीके से कर इंग्लिश में, उसके बाद में फिर आपको हिंदी में नीचे भी अपना हस्ताक्षर, नीचे भी हिंदी में ऐसा आपको हस्ताक्षर अपना करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो हस्ताक्षर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हर एक चीज अच्छे से नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपको हस्ताक्षर करना है। तो आई होप कि आपका जो सेकंड पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। जो उसमें शेष जो भी आपको भरना है, जो भी बॉक्स जो भी पूछ रहा है वो पूरा विवरण आपका भरा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि फीस का भुगतान तथा फॉर्म का सबमिट करना। नेक्स्ट स्टेज पर आपको अपने फीस का भुगतान करना, फीस पे करना है। आप जो भी यूपीआई से पे करना चाहते हैं, जो भी आपका जिस भी तरीके से आप किसी से पे करवाना चाहते हैं, तो कराने के बाद में फिर आपका जो ये है फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। फिर नेक्स्ट फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है वो फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। इसका जो फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, एक प्रिंट आउट आपको, एक या दो आपको अपने पास ले लेना है। तो ये रही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया।
अब नेक्स्ट देखिए कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने चाहिए। फर्स्ट है कि आपके रीसेंट पासपोर्ट, देखिए थोड़ा ध्यान से, रीसेंट पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास एक रीसेंट एक फोटो होने चाहिए। आप ये नहीं कि जो फोटो का बैकग्राउंड है, फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन या फिर ब्लू नहीं चलेगा, ग्रीन ब्लू नहीं चलेगा। आपको एक ग्रे कलर या फिर व्हाइट आपका जो बैकग्राउंड, सिंपल सा बैकग्राउंड होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। फोटो मैंने आपको बताई कैसी चाहिए। फिर आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ईटीसी आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप रख लीजिए अभी से तैयार करके। और नेक्स्ट है आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट जिसको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कहते हैं, तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। और फिर यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनके पास यूपी का एक कास्ट सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। यदि ईडब्ल्यूएस वाले जैसे जनरल वाले को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर वो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरने के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। अब ये नहीं, जनरल वाले क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर हमारे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है अभी, तो क्या जब ज्वाइनिंग होगी तब लगेगा? बिल्कुल गलत है। आप फॉर्म भरने के साथ आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप उसका बेनिफिट्स पाएंगे, नहीं आप उसका बेनिफिट्स नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा कैमरे में चेक करूं क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट्स बताएं क्या, लगभग बहुत फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निकला हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप मैंने जितना बताया इस प्रक्रिया से आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप खुद अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं वो वेबसाइट भी आपको दिखा दूंगा कैसे भरना है। तो आपके पास अभी टाइम है, आज बोले तो 6 तारीख है, 14 तारीख के भीतर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं है वो आप रेडी करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं वगैरह अगर कुछ भी इसमें से नहीं है, या फिर जो भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में जो भी आपके जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सर्टिफिकेट से मिलनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार करके रख लीजिए, फिर आए 1-2 दिन वेट करके तुरंत फॉर्म भरिए, लेट नहीं करना है आपको। तो आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा कमेंट करिए। तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके साथ हम मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।